अपनी बात को मैं और आगे बढ़ाऊँ तो मैं एमएससी में एडमिशन हो चुका था और क्राइस्ट कॉलेज में मैं पढ़ने भी लगा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वैसे भी हम सोच रहे थे कि हमारी बातों को तो लोग समझते नहीं हैं, और जब समझते नहीं तो हटाओ क्या करना है, बना रहने तो जैसा है, ऐसा मैं सोच रहा था। तो फिर कॉलेज में एक बुजुर्ग लेक्चरर आ रहे हैं जो रिटायर हो चुकी थी, तो सब बच्चों को एक साथ बैठाला गया और वो आगे से स्पीच देने लगी कि मैं तुम्हारी नानी हूँ, मैं यहाँ पहले पढ़ाती थी। तो उन्होंने बस जो बातें कही थी एक दो, वो हमारे दिमाग में चली गई, एक हिसाब से हमारे पूंछ पे आगे लगा दी थी उन्होंने। क्या हुआ कि उन्होंने बताया एक गणित में होता है, आपको ना समझ में आएगा तो ऐसे ये x और ये y ऐसा ही है, ये गणित वाले जानते हैं। इसमें कोई a b c d ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो, तो इनका ये संबंध होता है, ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ये होता है। इस संबंध के रिलेशन के विषय में बता रही थी, सीधा सीधा संबंध के विषय में बता रही थी। तो उन्होंने बताया तो हम सुन रहे थे। फिर उन्होंने बस एक बात कही कि जानवर जो होते हैं उनके यहाँ पैर कैसे ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसे करके, और जो आदमी मानव का हाथ होता है ऐसे, तो कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि आदमी को देने के लिए देते रहना चाहिए, जो आपके पास है उसको दो। कहने लगे पानी अगर एकत्र एक जगह रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है, तो नदी की तरफ बहना चाहिए, तो ज्ञान बहना चाहिए, जो आपके पास है वो दो दूसरों। हमें समझ में बात आ गई, हमने कि लगा दिया आप दिमाग में हमारे। तो फिर अंदर से चालू है कि नहीं भैया उनको देना है, फिर एक्टिव हो गए। तो ऐसा था, फिर हमें लगता है ये हमारे लिए आई थी बोलने के लिए, और हमें नहीं लगता इनकी बात समझी। तो ऐसा होता रहा। फिर हम ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो हमने उस समय सीखे थे। यहाँ तक एक ये भी सीखा था कि जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों को एक निगाह में परख लेती हैं, ये भी मैंने महसूस बाकायदे किया था, क्योंकि प्रैक्टिकली हो गया था, प्रयोग ही हो गया हमारे साथ। वैसा बात है कि हम किसी दुकान पर खड़े थे तो एक लड़की आई, तो हम दूर खड़े थे, देहाती स्टाइल में खड़े थे, और तो थोड़े से काम के लिए उस लड़की ने उस लड़के से नहीं कहा, हमसे कहा कर ये काम मिला था। हम अनजान थे, तब हम समझ गए कि नहीं, इनको एक निगाह पर रखने की कला होती है। तो ऐसे बहुत से अनुभव थे जो हमने उस समय सीखा। अब सब क्या बताएं कि क्या था। और एक बात बताएं कि जिस मकान में रहते थे वहाँ आंटी जी थी, तो एक दिन उन्होंने हमसे कहा, कहने लगे दिलीप आंटी जी, कहा वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी होगी वो शंकर जी में 4 लोटिया जल डाला करेगी, डालती होगी तब तुम उसे मिलोगे। हमने क्यों आंटी जी ऐसा क्यों? कहने लगे तुम बिल्कुल भोले की तरह भोले हो। हमने कहा आंटी जी ऐसा अगर कोई मिलने लगे तो मैं 4 बाल्टियाँ डालना चालू कर दूँगा उसमें, ऐसा कहा होता है। ऐसा मैं कह देता था। और हमारे भैया भी थे जिनके साथ रहते थे, तो उनके भैया आए थे, तो हम गाना गा रहे थे, वो गाना बाद में सुनाएंगे। वो गाना गा रहे थे तो फिर उन्होंने कहा, वो वही थोड़ी देर में बताते हैं। और एक लोग थे तो कहते थे अरे यार तुम्हारे गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं कहा नहीं। दोस्ती करोगे? मैं कहा नहीं। फिर एक दिन और उन्होंने कहने लगे चलो मैं तुम्हारी दोस्ती करा देता हूँ, वो लड़की खाली है, उसके पास कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा चले? कहा ठीक चलो। फिर उन्होंने तुरंत कहा दिलीप भाई एक काम करना, लेक्चर ना देने लगना, मैं तुम्हें जानता हूँ तुम लेक्चर चालू कर दोगे। और इरादा मैंने ऐसे बना रखा था कि चले जाएंगे, उनसे कहेंगे कहा भैया पढ़ने लिखने का कोनो मतलब नहीं का, पढ़ाई लिखाई कर, ये दोस्ती है इससे क्या मतलब है। और कहते ऐसे थे, लेकिन वो भाग गए। और हमारे जो भैया साथ में उनके रहते थे वो कहने लगे
दिलीप कुछ पूछते, दिलीप उत्तर देना, मन में उत्तर मत दे देना। तुम मन में उत्तर दे देते हो, ये भी बात सही है, हम मन में भी उत्तर दे देते हैं। जब नहीं देना होता तो मन में उत्तर देना चालू कर देते हैं, अपना मन में उत्तर दे दिया। तो ऐसा होता था उस समय। भैया के साथ रहते थे तो आटा गूंदना सीख लिए थे, आटा अच्छा मार लेते थे, रोटियां फिर भी नहीं बना पाते थे, और वो तो फिर भैया बनाते थे जिनके साथ रहते थे। तो उनके बड़े भैया आए थे। फिलहाल प्रीवियस में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उस पर चर्चा भी करना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, भैया ने एक टीचर का नाम बताया था सर जी का, कि वो मैथ अच्छी पढ़ाते हैं, उनसे कोई भी प्रश्न पूछो वो उत्तर दे देते। तो हम आटा मार रहे थे तो हमने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे सर जी, ऐसा मैंने प्रीवियस में सोचा था, अंतिम समय था। फिर इसके बाद और भी समस्याएं आई, सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाई हमारी। तो संघर्ष बहुत ढीला है। उस संघर्ष को नहीं, केवल जो सीखा उसको बता रहे हैं। तो भैया जी थे, हम गाना गा रहे थे, वो गाना था, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, प्यार मिलता है वहाँ सर को झुका लेते हैं, प्यार मिलता है वहाँ सर को झुका लेते हैं। तो ऐसे ही भैया कहने, अरे वाह गाना तो अच्छा गाते हो। तब मैं हंस दिया, कहने लगे यार बेटा तुम कुछ ना कुछ आगे चल के करोगे। हमने कहा भैया ऐसा कैसे? कहा बेटा बच्चे के पैर पालने में समझ में आ जाते हैं। तो ऐसा वो कहते थे। फिलहाल हमने एग्ज़ाम दिया, तैयारी सही नहीं हो पाई थी और हम डर गए। हमने कहा तैयारी हो नहीं पाई, समस्या ही ऐसी आ गई थी, पढ़ नहीं पाई थी। हमने कहा लगता है फेल होंगे क्या, लेकिन जैसे एग्ज़ाम दिया हमने कहा नहीं फेल नहीं होंगे, हम पास हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जो दिमाग होता है ये परसेंट आना नहीं है। तो ये निपट गया, भैया भी चले गए। फिर हम दूसरा कमरा लिया, हमारे और मित्र बने थे, आज भी उनसे बात होती है। उन्होंने हमें 1 साल तक रोटियां बना के खिलाई थी, 1 साल हमें कुछ नहीं करने देते थे। छोटे से कमरे में रहते थे, किचन से भी छोटा था, वहाँ खटिया मतलब पड़ जाती थी। कम से कम 3 किलोमीटर पैदल कोचिंग जाते थे, कभी कभी साइकिल ले लेते थे रुपए बचाने के चक्कर में कभी। तो अंकल जी थे जो कहते थे बेटा हम तुमसे बहुत खुश हैं। और जब कमरा लेने गए थे तो कहने क्या करते हो? तो हमने कहा अंकल जी पढ़ते हैं, MSc कर रहे हैं। हमने कहा जिस दिन हम रूम छोड़ के जाएंगे उस दिन आप पूछोगे कि अब दिलीप तुम वापस कब आओगे, ऐसा हमने पहले कह दिया था हमसे। तो जब भी जाते सर्दी के समय तो वो अपने लड़के की जैकेट में पहना देते थे, नहीं लो दिलीप पहन के जाओ। अरे अंकल आए, अरे नहीं चलो बेटे करे हमारे, चलो पहन के जाओ। तो अंकल जी कहते थे बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं क्यों अंकल जी? कहने लगे तुम बहुत कम खर्चा में इतनी पढ़ाई करते हो। तब हमने कहा कुछ अंकल जी करना पड़ता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब बात आ जाती है जो मेरी खोज हुई थी, सेकेंड ईयर में कोचिंग जाने लगे उन्हीं सर के पास। 4 दिन ही हुए थे, सर ने तुरंत कहा क्यों तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें सीखने की बहुत जुनून है? क्योंकि हम जब भी कुछ चीज़ सुनते हैं बहुत गौर से सुनते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, ज़्यादा दिन ही नहीं हुए थे, एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने पूछ दिया कि सर जी जो मैथ आप पढ़ा रहे हो उसका जीवन में क्या उपयोग है? हम पढ़े, अरे हमने कहा हमसे ही बड़ा कोई पागल है क्या, हमारे जैसा पागल है क्या? वो एक लड़की थी। सर जी ने तुरंत माना कि नहीं बेटा मुझे नहीं पता है, तुम्हें किसी को पता हो तो बताओ। अब हम तो कुछ नहीं बोले। हम जब कोचिंग क्लास खत्म तो बाहर निकले, मित्र से कह दिया हमें पता है। उस समय मैं था जुकाम। उसने अगले दिन आके सर से कह दिया कि सर इसको पता है कि मैं तो क्या उपयोग है। अब वो मैं पूछे, दिलीप की जगह दीपक बोलते थे, कहा दीपक तुम बताओ। तो हमने सर कल बताएंगे, आज नहीं। कहीं आज क्यों नहीं? हमने सर जुकाम का जुकाम की हमारे सामने हो गया। अब हम सोचे कि इन्हें बताना है। जब इन्हें बताना है अब हम सोचते जा रहे हैं, अचानक दिमाग में आ गया और वो हम आपको देखो बताते क्या आया।
और जो बात मैंने बोली थी, जिस लेवल पे मैथ पढ़ा रहे थे एमएससी की, मैं उसी लेवल पे बात किए थे। हमने गए उनके पास, हमने कहा लाइफ इक्वल टू ए से, निबंध है, जीवन एक निबंध है, और गुड थिंकिंग इक्वल टू गुड ऐसे। बैड थिंकिंग बैड ऐसे। अब देख लेना, मीनिंग का मिस्टेक हो जाए, मीनिंग में कभी निकालना चालू कर दो। ये समीकरण एक हो गया और इसको लेट कर लिया। लेट का मतलब माना, जो गणित में माना जाता है। अब ये समीकरण दो हुआ, ऐड 1 and 2, गणित की भाषा में मैंने बोला था बिल्कुल। अब इन सबको दोनों को जोड़ दो, गुड थिंकिंग प्लस बैड थिंकिंग इक्वल टू गुड ऐसे बैड ऐसे। ठीक है, ऐसा कर दिया। हमने कहा मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड, किसका, एन का, एन वेयर, जहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके। हमने कहा इसमें एन का मल्टीप्लाई करके हम लोग जैसे एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, हमारा या तो ऐसे अच्छा बनता जाएगा, बिगड़ेगा। ये 3 कर दो, ऐसे हमने बता दिया हमको। भाई जितने अच्छे सोच रखो उतना अच्छा ऐसे होगा, जितना अच्छा निबंध लिखेगा उतना अच्छी लाइफ हो जाएगी। बस यही मेरे को बताना था। और कहने लगे कि एन का मान अगर 0 कर दे तो हम कुछ नहीं बोले। हम इसलिए ना बोले कि हमें ना जान पाए कि मैं आध्यात्मिक में हूँ, हम बचना चाहते थे, तो खैर बच गए, बोले ही नहीं। ठीक है, एन का मतलब थिंकिंग, आप जैसे 0 करोगे तो बैलेंस में चले जाओगे, वो बात की बात है। तो ऐसा हमने जैसे उनको बताया तो सीधे हमसे कहने लगे कि बेटा मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन तुम शिक्षा के क्षेत्र में आ गई उस दिन तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। का ये मैं कह रहा हूँ। और हमारे साथ एक भैया भी हमारे गाँव में पढ़ते, तो उन लोगों से पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये मेरा छोटा भाई है, मेरे गाँव में रहता है। कहने बेटा तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने दरोगा का पेपर दिया है। वो कोचिंग तो पढ़ते ही थे। फिर क्या हुआ, तो हमारे साथ ही पढ़ते तो खड़े हुए, कहने लगे मैंने सर उसका दरोगा का दिया है। तो कहने लगे स्टाम्प में लिख लो तुम दरोगा बन गए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने ऐसा कहा, हाँ तो ऐसा उन्होंने कहा, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में चली। फिर अचानक कभी कभी तो मजाक भी हमारा, एक दिन बोले, कहने लगे दीपक ऐसा है कि तुम्हारे चेहरे में एक तेज सा निकलता है। तो लड़कों ने मजाक कर लिया, कहना सर जी पर्दे बंद कर दो, पर्दे बंद कर दो। कहाँ क्यों, कहाँ सब सारा तेज निकल जाएगा बाहर। तो उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि बेटा तुम पर कोई कितना भी हंसे तुम कभी मायूस मत हो, हंसने देना, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब हम अपने विद्यालय जाते थे तो एक दिन हमने देखा ऊर्जा दिखा था। ऊर्जा अचानक हमारे ऊर्जा कनेक्ट हुई। हमने कहा ऊर्जा यानी जब कोई पुड़िया खाता हो तो उसको पचाने में भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऐसा हमने सोचा, तो हमारे दिमाग में ऊर्जा संबंधी कुछ चला। हमने कहा अगर हम पुड़िया खाते हैं तो उसको पचाने में ऊर्जा की जरूरत होती है। हमने कहा अच्छा ऊर्जा, तो कुछ मैं सोचता रहा। फिर हमारे दिमाग में आया कि कुछ बताया जाए, वैलेंटाइन डे के दिन के लिए कुछ बताया जाए। ये समझो कि हम प्यार प्रेम में अंतर ढूंढना चालू कर दिए। हाँ तो ये चलता रहा ऊर्जा। मुझे ऐसा लगा कि प्यार प्रेम में अंतर कुछ तो है, वो मैं बताऊँ वैलेंटाइन डे के दिन। फिर मेरा दिमाग सोचता रहा। तो ऐसे मैंने उस चीज़ को खोजा। अब हम
अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या खोजा। समझो वो बहुत बड़ा मेरे लिए एहसास था, ऊर्जा थी, या जो समझो खोज थी कि प्यार प्रेम में मैंने अंतर निकाला कि आखिरकार है क्या, वो भी गढ़ती भाषा में। और एमएससी लेवल पे ही हमने बताया जाके बात, एमएससी लेवल पे बात की थी। कुछ जो हमें पढ़ा रहे थे, फ्लूइड डायनामिक्स होती है सहनता, जो किसी द्रव को बहने पर घूमता है, जो द्रव के बहने को जिसका जो विरोध करता है वही सहनता होती है। कंसंट्रेशन ही कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन भी है। तो बस ऐसे करके हमने वो चीज़ निकाली। अब अगले वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। तो अभी तक तो हमारा दिमाग ऐसे चल रहा था, विचार दिमाग नहीं चल रहे थे, अब वो बाहर निकल कर विषय का रूप ले रहे थे। तो बाद में बताएंगे। फिलहाल आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद है, और ख्याल रखिए अपना और सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तैयार रहिएगा प्यार प्रेम में अंतर समझने के लिए, क्योंकि ये हमारे अंतर मन से ही तो निकला था। सबका अंतर मन एक जैसे ही होता, फीलिंग एक जैसी होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।